हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी हेयर एक्सेसरीज जिसे लगाकर आप पार्टी में सिर्फ आप चमकेंगी। इतना सुंदर लुक और इतना बढ़िया ग्लो आपके चेहरे पे आएगा। आपके बालों का लुक इतना प्रिटी लगने वाला है कि रियली जो आपको देखेगा वो पूछेगा ये एक्सेसरीज़ आपने कहाँ से ख़रीदी। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट और घर के ही बचे सामान से मैंने इसे भी क्रिएट किया हुआ है। बहुत जल्दी बनने वाली, बिल्कुल भी समय ना लेने वाली ऐसी चीज़ें ही मैं क्रिएट करती हूँ, जैसा कि आप मेरे वीडियोस में ईज़िली देख पाते हैं। तो बनाते हैं हम इस प्यारी सी एक्सेसरीज़ को, जिसे आप किसी भी तरीके लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसके 3 लुक्स आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से इसे कैरी करना है। लेकिन इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको उन तरीक़ों को जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो तरीके और भी दिखाऊंगी। तो बनाना शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है ये रिबन। ये मैंने ऑरेंज कलर का रिबन लिया हुआ है। मैं इसी के हेल्प से इसे क्रिएट करने वाली हूँ। तो ये मेरा 1 इंची का है ये रिबन और मैं इसकी लेंथ लेने वाली हूँ 30 सेंटीमीटर। मैंने ये 15 सेंटीमीटर का स्केल लिया हुआ है और इसे डबल करके मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे लिया हुआ है और उसके बाद मैंने इसके एक कोने पे इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और अब मैं कॉर्नर से इसे इस तरीके से राउंड करूँगी, इस तरीके से, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक ट्यूटोरियल आपके लिए अपलोड कर दूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे नीचे से फ़ोल्ड किया हुआ है और मैं इसे एक रोज़ का शेप देने वाली हूँ। अब मैंने इसे ऊपर से फ़ोल्ड किया हुआ है। ये फ़ोल्डिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मीन्स उसकी हर पेटल्स को बहुत क्लियर दिखना है रोज़ की। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ रिबन जाने लगे, आप उसे एक साइड पे फ़ोल्ड कर लीजिएगा। इसको बनाने का कोई भी वैसा कोई कठिन टफ़ सा कोई मेथड नहीं है। बस बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि जब आपका रिबन ऊपर की तरफ उठने लगे तो आपको उसे नीचे की साइड फ़ोल्ड कर देना है और जब नीचे की साइड से रिबन ऊपर होने लगे तो आपको उसे ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर देना है। बस बनाने का यही एक तरीका है, सबसे सिंपल, सबसे आसान, और आपके रोज़ की हर पेटल आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगी। ये मैंने सैटिन का रिबन यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो ऑर्गेन्जा का भी ले सकते हैं। देखिए, फ़ोल्ड करते-करते मैंने ये पूरा जो है अपना रिबन यूज़ कर लिया है और अब मैं इसे इस तरह से नीचे से पकड़ रही हूँ। काफ़ी टाइटली मुझे पकड़ना था इसे, इस तरह से। और अब मैं इसे लाइटर की हेल्प से नीचे की साइड इसे थोड़ा-सा मैं जला रही हूँ और अपनी हैंड्स की हेल्प से इसे नीचे की साइड दबा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाए। आपको बिल्कुल भी कोई भी सुई धागा यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे हल्का-सा लाइटर से जला दीजिएगा। उसके बाद नीचे की साइड जब आप इसे दबाएँगे तो ये पूरा एक फ्लावर का शेप हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी सुई आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ग्लू गन का यूज़ करना है। ये ऐसे ही बहुत ईज़िली बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही प्रिटी लुक देता है। देखिए, इस तरह से बस आपको अंदर का जो पेटल्स है वो सेट करनी होंगी। तो आप थोड़ा-सा निडल की हेल्प से ऊपर-नीचे कर सकते हैं इसकी पेटल्स, वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। देखिए, इस तरह से मैं सेट कर रही थी तो कहीं-कहीं मुझे लगा कि ये बराबर नहीं है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इसे बराबर करने के लिए फिर से एक साइड पे जलाया है और उसके बाद मैं इसे फ़िक्स कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल रखने लायक हो गया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल फ़र्श पे सीधा रखने लायक बन जाए। इस हिसाब से आप इसे बिल्कुल फ़ोल्ड करके नीचे रख दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा सुंदर सा रोज़ तैयार हो गया है और इसी टाइप से मैंने टोटल 4 टू 5 रोज़ बना के तैयार कर लिए थे अपने सैटिन रिबन से। आप कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने चूँकि एक ऑरेंज ड्रेस के लिए इसे क्रिएट किया हुआ है, ऑरेंज साड़ी के लिए, तो मैं उस हिसाब से इसे क्रिएट कर रही थी। मैंने ऑरेंज कलर लिया हुआ है। तो आप चाहें तो अलग-अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने तो 5 ही क्रिएट किए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये रिबन ली हुई है, ये कट वाली रिबन है, इसका मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया हुआ है। ये इस तरह से कटी हुई बनी हुई थी, ये वैसे बच्चों की फ्रॉक में भी लगती है। तो देखिए, इस तरह के इसके शेप बने थे। मैंने इसे नाप लिया था फ्लावर के चारों तरफ कितना लग रहा है, तो इसकी जो है 6 पेटल्स आ रही थी मेरे इस फ्लावर के चारों तरफ, तो 6 पेटल्स में मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा-सा हमें जो है पत्ती वाला लुक दे रहा था,
तो इसलिए मैंने इसे ही यूज़ कर लिया और बहुत प्रेटी लग रहा था लगने के बाद, तो मैं इसीलिए इसे यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो कोई कपड़ा भी ले सकते हैं और उसे इस तरह से पेटल्स की शेप में काट के इसे इसके चारों तरफ लगा सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल भी मैं आगे की वीडियोज़ में देने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको ये ऐसे तैयार करने हैं अपने फ्लावर्स। मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने 5 लिए हैं, आप 5 से ज़्यादा भी फ्लावर्स ले सकते हैं, जैसा कि आप बालों की सेटिंग करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 5 सफ़िशेंट है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी बन के आखिरी में तैयार होते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक साइड पे इसकी ग्लू गन लगा ली है और अब मैं इसके चारों तरफ इसे फ़ोल्ड करने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और पूरा इसको एक रोज़ का लुक देने वाली हूँ। इस टाइप के फ्लावर्स अगर आप चाहें तो एज़ अ एक्सेसरीज़ तो आप यूज़ ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ड्रेस में एज़ अ पैच या एज़ अ ब्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप साड़ी पिन भी बना सकते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ जो बहुत सिंप्लिसिटी से तैयार हो जाती हैं और उसके बाद उसके बहुत सारे यूज़ेस होते हैं। तो मैं इसी टाइप के ट्यूटोरियल्स आपको देना पसंद करती हूँ जो बहुत इजी टू मेक हो, इजी टू सेल हो और बहुत जल्दी आपको थोड़े पैसों से बहुत ज़्यादा अर्निंग करने के लिए मिले मौका। तो मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल आपको देना पसंद करती हूँ। तो देखिए, मेरे 5 फ्लावर्स तैयार हो गए हैं और अब मैंने ये एल्यूमिनियम वायर ले लिया है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था। ये वायर देखिए, मैंने एक बार लिया और इसकी हेल्प से कितनी सारी चीज़ें आपको बना कर दिखाई हैं मैंने। तो देखिए, अब मैं आज अपनी एक हुक बनाने वाली हूँ इससे, जो आप काँटा बोलते हैं इस हिंदी में। वो काँटा भी आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वायर से ही इसे क्रिएट करने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने इसे कुछ 12 सेंटीमीटर का इसको लिया हुआ था और 12 सेंटीमीटर का लेने के बाद मैंने इस तरह से देखिए मिड से इसे फ़ोल्ड कर दिया है और जो फ़ोल्ड वाला हिस्सा था वो मैंने ऊपर की साइड कर दिया है और इसको एक पिन का शेप दे दिया है। जो काँटा होता है, जो जूड़ा पिन होती है, मैंने उसका शेप दिया हुआ है इसे। देखिए, इस तरह से। देखिए, इसको थोड़ा-सा फिनिश करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, लेकिन बाद में आप प्लास की हेल्प से दोनों लूप्स को बराबर कर लीजिएगा और पिन की जो साइड्स हैं उनको भी आपको बराबर से पिन का शेप देना पड़ेगा, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगा। और आपको बाज़ार से बिल्कुल भी ये महंगी वाली पिन्स ख़रीदने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाकर आप इस तरह से पिन पे लगा सकते हैं। आपको पता होगा गोल्डन पिन बहुत महंगी आती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहेंगे तो फिनिश देकर आप इन्हें घर पे ही बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। ये वायर आपको ऑनलाइन 100-150 रुपए में इतना सारा मिल जाएगा कि आप बहुत सारे पिन्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी वायर से कितनी सारी चीज़ें बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से अपनी ज्वेलरी बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप घर में ही बनाने के शौकीन हैं तो आप घर में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने वो बनाना शुरू किया था उसी टाइप से मैंने एक और भी क्रिएट किया हुआ है। आपकी विजिबिलिटी के लिए अगर आपको कम समझ में आया हो तो मैं एक और बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से तार को 2 बार मैंने घुमाया हुआ है और ये 12 सेंटीमीटर का तार है। इसे मैंने 2 बार घुमाया है, एक लूप का शेप दिया है ऊपर की साइड और बाद में नीचे जाके मैंने दोनों पिन्स को बराबर कर लिया है। अगर ये बराबर नहीं होती हैं तो आप कटर की हेल्प से काट कर भी इन्हें बराबर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी जो है गोल्डन पिन्स तैयार हो जाएंगी। और ये लूप ऊपर की साइड रखिएगा, तो क्योंकि हम इसी पे ही अपना फ्लावर आगे जाके स्टिक करने वाले हैं, फिक्स करने वाले हैं, ताकि ये हमारी जूड़ा पिन्स बनकर रेडी हो जाएं। तो इस तरह से देखिए, मैंने विजिबिलिटी के लिए आपकी एक और पिन बनाई है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अब ये मैंने ग्लिटर शीट ले ली है, ये रबड़ की ग्लिटर शीट है। उसके ऊपर मैंने 2 गोले काट लिए हैं एक ढक्कन की हेल्प से और इस तरीके से मैंने 4 पीस तैयार किए हैं। पहले मैंने 2 काटे थे, उसके बाद मैंने 4 काटे हैं और एक बाद में काटा, क्योंकि मेरी ग्लिटर शीट मेरे बच्चों ने इधर-उधर कर दी थी तो थोड़ी-सी मिस हो गई थी। और ये मैंने पत्तियाँ ले ली हैं। ये नॉर्मली जो है क्राफ्ट की दुकानों में आजकल क्रिसमस के मौके में आपको इस टाइप की पत्तियाँ मिल जाएँगी। वैसे ये मेरे फ्लावर वॉश की ही है, मैंने ज़रा सा टुकड़ा उससे ले लिया था और इस तरह से इसे क्रिएट करना शुरू किया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे ले लिया है और थोड़ा सा इसे कट किया है। मैंने 5 बराबर टुकड़ों में एक छोटी सी पत्ती को काटा है और इस तरीके से मैं ग्लिटर शीट पे
पहले ग्लू गन लगा रही हूँ, उसके ऊपर अपना फ्लावर स्टिक कर रही हूँ और फिर जो मैंने एक सिंगल पत्ती को 5 डिफरेंट पार्टों में बांटा है, उसमें से एक पत्ती को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और इस तरीके से मैं एक रोज़ की पत्ती का शेप दे रही हूँ इसे। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से ही, और अभी इसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगेंगे जब मैं इस पे थोड़ा से और क्रिएटिविटी करूँगी। तो मैंने एक मोती गोल्डन और एक मोती वाइट पर्ल वाला लिया हुआ है और दोनों साइड पे इसे लगा दिया है इस तरह से। और मैंने इसी तरीके से पूरे 5 फ्लावर तैयार कर लिए हैं रोज़ के अपने, जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और अब मैं इसे अपनी पिन पे लगाने वाली हूँ और इसे क्रिएट करने वाली हूँ। आप देखकर ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर कहिए कि आपको मेरी ये क्रिएटिविटी कैसी लग रही है, ताकि मैं इस टाइप के और इजी टू मेक और इजी टू वियर टाइप की एक्सेसरीज़ आपके लिए बना पाऊँ, डिफरेंट टाइप की। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देते हैं और आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे या शेयरिंग आपकी मुझे बहुत आगे बढ़ने में फ़ायदा देता है। मुझे लगता है कि मुझे और भी क्रिएटिविटी करनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रोज़ जो बनाया हुआ है पूरा हैंडमेड है। इस तरीके से बनाकर मैंने इस पिन पे यूँ लगा लिया है और इसी तरीके से मैं पूरे पांचों अपने क्रिएट करके बना लूँगी। और जैसे मैंने ये क्रिएट किया हुआ है उसी तरीके से एक गोल्डन मोती और एक वाइट मोती दोनों साइड पे मैंने लगा लिए हैं। और देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा ग्लिटर शीट को मैंने बाद में काट लिया था। तो इस तरीके से मेरे ये पिन्स तैयार हो गए हैं। मैंने टोटल 5 बनाए हुए हैं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके 3 लुक आपको दिखाए हुए हैं, लेकिन आप इसको और भी अलग अलग तरीके से वियर कर सकते हैं, अपने बालों पे सजा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल फ्लावर को अपने खुले बालों पे आप जगह जगह लगा सकते हैं, या अपनी चोटी पे लगा सकते हैं, या जूड़े पे लगा सकते हैं। जूड़े पे भी अलग अलग लगा सकते हैं, या कोई सिंगल पिन लगा सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लगा रहे हैं तो बच्चों के भी सिंगल 2 पिन आप लगा सकते हैं उनके जूड़े पे। इस तरह से आप बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और दूसरों के साथ भी इसे बांटिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।